मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन सुनाने वाला हूं। ये कहानी है एक कंपनी की और एक फोटो की। हाँ, सिर्फ एक फोटो जो अगर सही नहीं हुई तो MGT 7 फाइलिंग प्रॉब्लम में आ सकती है। सोचिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और आप सोच रहे हो बस MGT 7 फाइल करनी है और काम खत्म। AGM हो चुकी है। तब अचानक एक सवाल आता है, ऑफिस की फोटो भेजनी है, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। सबसे पहला डाउट जो मुझे क्लाइंट्स से सुनने को मिलता है, सर फोटो में डायरेक्टर होना चाहिए क्या? तो मैं सीधा सीधा जवाब देता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। फोटो में डायरेक्टर हो या ना हो, ROC को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको डायरेक्टर का फेस नहीं चाहिए, उनको ऑफिस का प्रूफ चाहिए। ये बात याद रखना, ये बहुत लोगों को नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपको डायरेक्टर को सामने खड़ा करके अगर आप फोटो खींच रहे हैं ऑफिस की, तो वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि अगर डायरेक्टर सामने खड़ा होकर के अपने ऑफिस की फोटो खिंचवा ले। अगला सवाल आता है, सर फोटो में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं आ रहा, चलेगा क्या? और यहां भी जवाब सिंपल है, हाँ बिल्कुल चलेगा। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आपकी फोटो के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जरूर आए, तो वो बेटर रहता है। कल को किसी स्क्रूटनी की टेंशन नहीं रहती, और स्क्रूटनी आ भी जाती है तो भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। बस एक चीज मैंडेटरी है, फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट का मतलब क्या? मतलब कोई पुरानी व्हाट्सएप से उठाई हुई फोटो नहीं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि फोटो AGM के आसपास की डेट की हो, क्योंकि अगर कभी ROC स्क्रूटनी आई तो पहला सवाल ये होता है, ये ऑफिस उस टाइम एग्जिस्ट करता था या नहीं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, साइन बोर्ड। और यहां पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। साइन बोर्ड पे ये सब लिखा होना चाहिए, कंपनी का एग्जैक्ट नेम सही स्पेलिंग के साथ में, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और GST अगर है कंपनी के पास तो GST का नंबर भी उस पर लिखा हुआ हो। और लैंग्वेज, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो बोर्ड बना हो पूरा का पूरा साइन बोर्ड आपका, और आपकी लोकल लैंग्वेज में भी वो बोर्ड बना हो, एज इट इज उसके अंदर लिखा हुआ हो। यानी कि अगर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, ये ROC को दिखाता है कि कंपनी, हाँ ये कंपनी यहीं से ऑपरेट करती है। मान लीजिए आपका ऑफिस किसी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में है, तो लोग पूछते हैं, सर एक फोटो इनफ है या ज्यादा? देखिए, आप 2 फोटोज भी लगा सकते हो, बिल्डिंग के अंदर जहां आपका बोर्ड लगा हुआ हो, और आपके ऑफिस के बाहर की फोटो या बिल्डिंग के बाहर की फोटो। लेकिन हमारी हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूं मैं, एक ही फोटो में बोर्ड भी आ जाए, ऑफिस का एंट्रेंस भी आ जाए, और आपकी बिल्डिंग भी दिख जाए, तो वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है। सोचिए, अगर आपने ये छोटी छोटी बातें इग्नोर कर दी तो क्या होगा? MGT 7 फाइल हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में नोटिस का रिस्क बढ़ जाएगा। और फिर हम कहते हैं, सर नोटिस क्यों आ गया, जबकि प्रॉब्लम सिर्फ एक फोटो की थी। ये एंड में आपको एक सिंपल चेकलिस्ट दे देता हूं, इसको याद रखना तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्टर फोटो में हो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंपलसरी नहीं है, बट बेटर है कि वो आपकी फोटो में हो। फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, AGM के आसपास की, और साइन बोर्ड पे कंपनी का नाम हो, रजिस्टर्ड एड्रेस हो, GST हो अगर एप्लीकेबल है, और वो बोर्ड आपका इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ हो। अगर बिल्डिंग बड़ी है, बिग बिल्डिंग है, तो ऑफिस और बोर्ड क्लियरली विजिबल हो। अगर आप कंपनी कॉम्प्लायंसेस, ROC फाइलिंग और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।